चलिए इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग इसमें थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है तीसरा, वो इस प्रकार है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो किसी दिन होगा जिसमें उन्होंने 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लिए हैं और उसका मूल्य कितना रुपये दिए हैं, 160 रुपये, दोनों के मूल्य जोड़कर। फिर क्या हुआ है, 1 महीने के बाद, ओके, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय तो हम लोग जानते हैं, ज्यामितीय रूप जानते हैं, ग्राफ के रूप दे देना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए हैं। ओके, तो 1 और 2 में हम लोग देखें कि एक ज्यामितीय रूप दिए और एक बीजगणितीय रूप दिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर 2 kg सेब खरीदा है, तो सबसे पहले हम 1 kg सेब का मूल्य मान लेंगे। तो माना कि 1 kg, ओके, तो 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर जो है खरीदा है, मान चलिए y रुपये में खरीदा है। ओके, अब हमारे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें 2 kg सेब लिया है, तो 1 kg सेब का दाम 100 रुपया, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2x। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस 1 kg अंगूर का दाम कितना है, y रुपया, तो y जोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि 1 kg अंगूर खरीदा है और इन दोनों को जोड़कर यानी कि 2x और y ये रुपये है, इन दोनों को जोड़ रहा है तो 160 रुपये वो दे रहा है, यानी दोनों के कुल मूल्य 160 रुपया। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y, और 160 को बराबर के इधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस जो रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और जो प्रश्न का दूसरा पार्ट बोला कि 1 महीने के बाद, फिर ये उसी प्रकार के 4 kg सेब ले रहे हैं, तो 1 kg सेब का दाम है 100 रुपये, तो 4 kg का दाम कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस 2 kg उन्होंने क्या खरीदे हैं, अंगूर, तो 2y = 300। ओके, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। ओके, या इसको कॉमन पर ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं, कॉमन किसको लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कॉमन लेना नहीं आता है। तो देखिए कॉमन हम उसको लेते हैं जो वैसा यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो दोनों में उपस्थित होता है। 2 इसमें भी है और 4 में भी 2 है, 2 दूना 4 कट जाएगा ना, तो 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2x, आप प्लस यहाँ पर कितना, केवल y बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करके देख लो उतना आ रहा है कि नहीं, तो 2 दूना 4x और 2y। ओके, अब बराबर में 300। अब यहाँ से 2x + y = 300, अब बटा में 2, यानी कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बातें हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 2x + y = 150 है, यहाँ पर 2x और प्लस y = कितना है, 160 है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2x + y = 160 है और 2x + y = 150, ये कैसे हो सकता है, ये कभी हो सकता है कि 7 और 8 को जोड़े तो हमारा क्या है, 15, ये तो सही है, और 7 और 8 को जोड़े तो 16 आए, कहीं पॉसिबल है, कहीं पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप लोग बताइए कि क्या कोई ऐसा अंक है जिसको जोड़े तो 160 है, या फिर उसी अंक को जोड़े तो 150 है, 150 है, तो ऐसा कोई अंक नहीं है। इसलिए इस टाइप के समीकरण को, यानी इस तरीके के जो जोड़ा होता है समीकरण, उसका कोई हल नहीं होता है। अगर ग्राफ खींचेंगे तो इसका भी एक लाइन मिलेगा और इसका भी एक लाइन मिलेगा, लेकिन दोनों लाइन कभी एक दूसरे से कट नहीं करेगा। जब दोनों एक दूसरे से कट नहीं करेगा तो x और y का वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। हम जानते हैं कि मान चलिए ग्राफ है, तो यहाँ पर 2 लाइन कट रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा कटने के बाद, तो यहाँ पर x के सामने वाला एक पॉइंट ले लेंगे, एक y के सामने वाला पॉइंट ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन जब लाइन कटेगा ही नहीं तो हमारा x और y का वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि इस टाइप के समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसका रेशियो निकाल के चेक कर लीजिए कि क्या इसका कोई हल हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, इसको और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y - 150, ओके, = 0। इसका इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसको 2/2, क्योंकि आगे वाला गुणांक ना लेते हैं, और y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और इस y का गुणांक कितना है, 1 है। अब चलिए बराबर, इस यहाँ पर अचर पद जो है -160 है, और यहाँ पर कितना है, -150। अब देखिए कटने के बाद 1 हो जाएगा, 1/1, ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पर ये दोनों क्या है, बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ है, यानी कि यह इस रूप में a1/a2
बराबर है b1/2, सही है, और लेकिन ये तीसरा के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसा समीकरण का जो अनुपात होता है, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं, असंगत, ओके, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ओके। और भी एक इसका ग्राफ जो मिलेगा वो क्या होगा, समांतर। तो चलिए इसका ग्राफ हम खींच के देखते हैं, ओके। देखिए ये हमारा समीकरण है, एक फर्स्ट 2x + y = 160, ओके, और दूसरा जो है 2x + y = 150, ओके। हमको दिख रहा है कि ये समीकरण जो है ये गलत है ना, लेकिन फिर भी हमको बीजगणितीय रूप में तो हो गया है। यह बीजगणितीय रूप में आराम से लिख सकते हैं 2x + y - 160 = 0, ओके, और 2x + y - 150 = 0। ये बीजगणितीय रूप में हो गया है, ओके। हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ओके। तो आइए, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हमारे पास क्या है, 2x + y = 160 और 2x + y = 150, ओके। तो इससे पहले वाले दो क्वेश्चन का ग्राफ हम लोग खींच चुके हैं, ओके। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन ये है 2x + y = 160, ओके। अब y = इसको उधर लेके जाइए तो 160 - 2x। अब यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू आप लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिया है x = 30, तो y = 160 और -2, और यहाँ पर सटा हुआ रहता है तो गुणा रहता है 2 × x की वैल्यू 30। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो 160 और -60 यानी 100 आ गया। तो x की वैल्यू 30 रखे तो y की वैल्यू 100, ओके। यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसी तरीके से x का वैल्यू जब हम लोग x = 50 रखे हैं तो y की वैल्यू कितना आया है, 160 और -2 × 50 यानी कि 100, यानी कि घटने के बाद कितना आया, 60। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 60। तो x की वैल्यू रखे 50 तो y की वैल्यू कितना आ गया, 60, ओके। उसी तरीके से आप दूसरे इक्वेशन को उठाएंगे 2x + y = 150। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2x + y = 150। अब यहाँ पर सिंगल y को बचाइए, उसको उधर लेके जाइए 150 - 2x, ओके। और इसके लिए भी एक बॉक्स लिए है, तो यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू माने हैं। जब x = 25 तो y = 150 - 2 × 25, यानी कि y = इतना ही है 150 - 2 × 25, ओके, गुणे 25 = 150 और -25 दूना 50, घटने में 100 आ जाएगा। तो जब x के वैल्यू हम 25 रखें तो y की वैल्यू कितना आया, 100, ओके। यहाँ पर देख लीजिए। फिर रखें x के बराबर 50 लिए हैं तो y = 150 - 2 × 50, ओके, 150 - 100 = 50। तो x की वैल्यू 50 रखे तो y का वैल्यू भी 50 आया। तो इस तरीके से हमारे पास दो बॉक्स यहाँ पर मिल गया, समीकरण 1 का और ये समीकरण 2 का। इसी के हेल्प से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, ओके। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए ग्राफ कहाँ पे लेंगे और एक स्केल लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए हैं, ओके। तो इस तरीके से हम दो लाइन ले लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा और एक वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ओके। इस पर हम नंबर को भी रिप्रेजेंट कर ले 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि हम इकाई 10 लेकर चले हैं। इस पर आसानी से 100 तक जा सकते हैं, ओके। उसमें मैक्सिमम वैल्यू 100 तक ही है, ओके। यहाँ पर देखिए 100 मैक्सिमम है, ओके, इसलिए 100 तक ही गए हैं। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को क्या करना है, यहाँ पर पहले प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू 30, यहाँ पर हमको कलम का नोक नहीं रखना है, बस वहाँ पर लोकेट करके रखना है, ओके। तो x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 100, तो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है ना, प्लस, तो प्लस रहेगा तो ऊपर जाएगा, अब माइनस होता तो नीचे जाता। फिर x की वैल्यू 50 है, 50 तो y की वैल्यू 60, तो 60 कहाँ है भाई, 60 यहाँ पर है, ओके। और हम इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर 30 और 100, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद y का, और यहाँ पर लिखेंगे हम 50 और 60, ओके। और इससे लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, खूब अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए, ओके। और एरो से साइड बना सकते हैं, और ग्राफ का नाम भी लिख सकते हैं 2x + y माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 160 = 0, ओके, ऐसे ग्राफ का नाम। अब बहुत सारे बुक में ऐसा भी दिया है, आगे इस तरह से बढ़ाकर इस पॉइंट का नाम a और b भी रख देते हैं, इसके लिए a है, इसके लिए b। तो ये 30 और 100 कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर a रख सकते हैं लोग, और 50 और 60 कहाँ है यहाँ पर, तो b यहाँ पर रख सकते हैं लोग। तो a और b दो पॉइंट का नाम हो गया, ओके। उसी तरीके x के वैल्यू 25 है, तो 25 तो 20 और 30 के बीच में 25, तो y की वैल्यू 100 है, ओके। तो ये ऊपर तक जाएगा 100 के पास यहाँ पर, ओके, ध्यान दीजिएगा, ओके। और फिर है x का वैल्यू 50,
तो वाई का वैल्यू कितना है 50, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे। एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 25, तो वाई का वैल्यू कितना है 100, और इस पॉइंट का क्या नाम है, एक्स का वैल्यू है 50, तो वाई का वैल्यू है 50। ओके, इक्वेशन का नाम रख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं, और इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। गर्मी कुछ ज़्यादा है, ओके, मेहनत लग रहा है, और बहुत सारा बन के तैयार हो गया। और इसका नाम भी रख सकते हैं हम लोग ऐसे, इसका सी और इसका डी, तो यहाँ पर नाम भी दे सकते हो सी और डी, इस पॉइंट का नाम। ओके, तो ओके हो गया। अब आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को खूब अच्छे ढंग से अपना से कवर करना है, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको सही जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। दुनिया के चाहे कितना हो बड़े विद्वान व्यक्ति आपको सिखाने की क्यों ना कोशिश करें, आप लोगों को समझ में या रियल नॉलेज तभी हो सकता है जब आप खुद मेहनत करेंगे। ओके, हाँ, एक डिज़ायर होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर, यानी कि एक अंदर से आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, चाहे गर्मी हो या धूप हो या छाँव हो या ठंडी हो। ओके, हमें सीखनी है तो सीखनी है हर हालत में। तो आप लोग इस डिज़ायर को क्रिएट करें,